आइए अब हम देखते हैं इंटेंसिटी किसे कहते हैं। इंटेंसिटी अप्लाइड, तो समझ लो ध्यान से इंटेंसिटी क्या होता है। इट इज द एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, इंटेंसिटी कहते हैं। पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एन न्यू अपान ए टी। एन अपान ए टी आपका फोटॉन इंटेंसिटी कहलाएगा। इसका अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इवन बीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, बीटेक में भी आपको पूछा जाएगा। हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में या हर आप लोगों के क्लास 12th में तो आता ही आता है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कुछ लॉ है जो आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ क्या है। तो देखो बच्चों समझो, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted is directly proportional to the intensity of light। मतलब इसका मतलब समझा रहा हूँ। देखो डायग्राम में पहले आप लोगों को बताया था, डायग्राम बनाए थे ना। डायग्राम में आपको कैथोड था, एनोड था, यहाँ कैथोड हुआ करता था, इधर समझा दे रहे हैं, यहाँ कैथोड हुआ करता था, एनोड हुआ करता था। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितना तेज़ी से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे। जितना तेज़ी से, मतलब इंटेंसिटी मतलब लाइट ब्राइटनेस से, मोबाइल का ब्राइटनेस वगैरह होता है, मोबाइल में कोई चीज़ देखते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, तो उसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो तेज़ी से जितना मतलब तेज़ी से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन आपके फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये छोड़ो हटाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से समझो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को हम आई पी से डिनोट करते हैं, आई पी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आई आपका इंटेंसिटी है। यह है आई पी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं इसको, या इसको लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इसको। यह इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ठीक बाबू। इसको अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आईपी और आई में, आईपी मतलब होता है इंटेंसिटी, सॉरी आईपी मतलब होता है, यहाँ आईपी आपका है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इंटेंसिटी है, इसको इंटेंसिटी कहेंगे। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये ग्राफ पहला रूल यही बताता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऊपर वाले का मतलब नहीं, यहाँ से देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया। ये पहला रहा है आपका, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट है सेचुरेशन करंट। अभी सेचुरेशन करंट क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, बढ़िया समझा रहा हूँ। सेचुरेशन करंट होता है, ये समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला मिटाऊँ, अभी इसको भी ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। सेचुरेशन करंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट टू द saturation current is also directly proportional to the intensity of incident light। समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ बढ़िया से। पहले सैचुरेशन करंट क्या होता है बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था, चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल याद होगा। तो इस लाइन का मतलब सैचुरेशन करंट क्या होता है उसको समझ लो पहले। सैचुरेशन करंट देखो,
मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें दो कंसेप्ट लगेगा, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और सैचुरेशन करंट। देखो सैचुरेशन क्या होता है, हमने बताया था बाबू कि जो ये प्लेट होती हैं, दो प्लेट होती हैं ना, एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड की प्लेट होती है, एनोड होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पढ़े हम पहले से, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है, वो सब रख लीजिएगा आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब में। चलिए मैं ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से भाई, क्या है कहानी, क्या है सुन लो ध्यान से, सुनिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंसेप्ट में के केस में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में हम इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे थे। सुनिएगा बाबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में इस पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर रहे थे, लेकिन सैचुरेशन करंट के केस में हम इस पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड को हम बढ़ाएंगे, इस पॉजिटिव मतलब इस प्लेट के चार्ज को हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज खूब तेजी से बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज तेजी से बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज तेजी से बढ़ेगा। जब तेजी से बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, मतलब बढ़ने का तेजी से बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यहाँ से जो है पुरानी कहानी जो पढ़ते चले आ रहे हैं हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा बाबू, सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ पा रहे थे, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पहले नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ी। तो इतना ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इतना तेज़ी से खींच लेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों को मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, सभी इलेक्ट्रॉन फटाक से खींचे चले जाएंगे उसके पास, खींचे चले जाएंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम करंट मिलेगी। फिर मैक्सिमम करंट मिलेगी और वो करंट आपकी होगी सैचुरेशन करंट। बात को मेरे समझ पाए हैं आप लोग। पूरे इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ा देंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट पर पहुँच जाएंगे और फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगी आपका, तो उस जगह पे हम उसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। उसको अभी हम ग्राफ के द्वारा, ग्राफ की मदद से हम समझेंगे, ग्राफ की मदद से हम इसको समझते हैं, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। देखिए बाबू, इसको एक हम ग्राफ की मदद से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सुनिएगा ध्यान से बाबू। देखिए ये आपका 0 है, पॉइंट है, इधर आपका कर देंगे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, PEC लिख दो सही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट PEC ऊपर लिख दो, दिक्कत नहीं रहेगी। PEC फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इधर आपका हो जाएगा -V0, इसको कर लो -V0, यहाँ लो दो, अभी समझा रहा हूँ बाबू, सब समझा रहा हूँ, -V0। तो जैसे पॉजिटिव प्लेट को बढ़ाए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को, एनोड को बढ़ाए हैं, तो सभी करंट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उस एनोड पे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से करंट कांस्टेंट हो गया है। तो मान लो यहाँ आके ऐसे कांस्टेंट हो गया है, इसको दूसरे पेन से लिखें हम, यहाँ आके यहाँ आके करंट ऐसे कांस्टेंट हो गया, ठीक। और देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे हैं, घटा के नेगेटिव चार्ज पे कर दे रहे हैं, तो वहाँ करंट जाके रुक जा रही है, वहाँ करंट जाके रुक जा रही है, तो यहाँ जाके करंट रुक जा रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। सुनिएगा बाबू ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट पे आके करंट रुक जा रही है, इस पॉइंट पर करंट आके रुक जा रही है, और यहाँ आपका
ये आपका ये सैचुरेशन करंट होगा आपका, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, और भी हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे। यहाँ कोई और दूसरी इंटेंसिटी का हम करंट ले रहे हैं और हम चाहेंगे तो इसको हम और देख सकते हैं। इस तरह से आपका इसको कहेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ जाइए। इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा, रिटार्डिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल, या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ग्राफ को समझ पाए होंगे आप लोग। ये करंट है आपका I1 है, I2 है, I2 है, इसको इंटेंसिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट जहाँ जो है इलेक्ट्रॉन आके रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, वह पोटेंशियल, वह मिनिमम पोटेंशियल जहाँ आपको डिफिनीशन बता दिया हूँ, जहाँ अप्लाइड पोटेंशियल, जहाँ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। यहाँ आके स्टॉप हो जा रहा है और जब पॉजिटिव प्लेट को बढ़ा रहे हैं तो एक करंट कांस्टेंट हो जा रही है। अब अलग अलग इंटेंसिटी का ले रहे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी, 100 फोटॉन वाले, 200 फोटॉन वाले, 300 फोटॉन वाला, अलग अलग इंटेंसिटी का ले रहे हैं, तो अलग अलग आपका मिल रहा है। ठीक है। इसको I3 मान लो, I3 मान लो तो, और इन दोनों का आर्डर देखेंगे तो हम I3 ग्रेटर देन, यहाँ देख लो I1, I2, I3, इस सब का बड़ा है, इन दोनों में I3 बड़ा है। अलग अलग इंटेंसिटी का लिया हूँ तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ आपका कांस्टेंट मिलेगा, आपका यहाँ से आपका समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ से सैचुरेशन करंट मिलेगी, इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं इसको। ठीक बाबू, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। आप लोग इसको नोट करें, कोई दिक्कत होगी आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो नोट करो, अगली हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे, अगला अब हम पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो पहला था, हाँ दूसरा है, पहला दूसरा तीसरा, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो बाबू, इसको लिख लो इफेक्ट ऑफ, इसमें लिख लो इफेक्ट ऑफ, अरे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का इफेक्ट हो गया। ठीक, अब अगला लिखो आप लोग, इसको नोट कर लेना इसको। अगली प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अगला लॉ है, क्या है? इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नॉट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड वाला देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। सेकंड पोस्टुलेट जो भी है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसको लिख लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज not depends upon kinetic energy of an electron। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नॉट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी बिल्कुल नहीं, उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। इंटेंसिटी क्या है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड कर रही है, मैं पहले भी बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। देखो तो इसको अगर हम ग्राफ प्लाट करें, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में अगर हम ग्राफ प्लाट करें, ऐसे बना लो इसको, इस तरह लिख लो बाबू। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, के ई लिखो, के ई टू द पावर 0 लिखो, मतलब बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आई इक्वल टू के इंटू के, मतलब कांस्टेंट है, मान लो के कांस्टेंट है, इसको के डैश कांस्टेंट मान लो, इसको कुछ भी मान लो। आई इंटू के ई पर 0 मतलब 1 होता है, तो आई इक्वल टू के डैश आपका हो गया। तो अगर हम ग्राफ प्लाट करें इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में अगर ग्राफ प्लाट करें तो एक कांस्टेंट लाइन मिलेगा हमको। ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए उसको, आप लोग समझ गए होंगे आप लोग। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये होता है। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पहले ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये इंटेंसिटी है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। इस तरह आपका ग्राफ हुआ। तो अब दूसरा लिखते हैं, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगली थर्ड प्रॉपर्टी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इसको मत देखो, सुनो ध्यान से। तीसरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये बुक वाला लैंग्वेज है। तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे लिखो, आर में लिखो, आर में लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये लिख लो। देखो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बट अगर हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम यहाँ लिख लेना इफेक्ट ऑफ, यहाँ कहीं लिख लेना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ लिख लेना। अगला पॉइंट इसी के द्वारा हम ग्राफ, इसी को हम ग्राफ के द्वारा भी समझाएंगे। यहाँ लिख लेना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी ग्राफ के द्वारा बढ़िया समझाएंगे इसको हम। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात लिख लेना इसको स्टार बना के, कि काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वही समझा रहा हूँ कैसे। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक। एक और बात बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ लिख दें, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये काइनेटिक एनर्जी है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझते होंगे आप लोग, ये फ्रीक्वेंसी है, यह आपका क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ कहीं साइड में लिख लेना काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to the frequency of इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख लेना इसको। तीसरा पास्टुलेट में इतना बड़ा मत लिखना, इसी को लिख लेना तीसरा पास्टुलेट में। अब इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, कैसे वो होता है, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। सुन लो बाबू, ग्राफ की मदद से समझो ध्यान से, इसको ग्राफ की मदद से समझो। देखो कैसे समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से बाबू। अभी मैंने बताया है कि जो है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, सॉरी ऐसे इसको लिखो इस तरह, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था, ये मैंने आपको बताया है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम ग्राफ की मदद से हम यहाँ समझेंगे, इसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे।
सुना ध्यान से बाबू, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, PEC मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जीरो पोटेंशियल है, इधर आएंगे तो माइनस निगेटिव पोटेंशियल आएगा, और आएंगे तो और निगेटिव पोटेंशियल आएगा। समझो ध्यान से बता रहा हूँ आपको। देखो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मान लो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कुछ, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका यहाँ कुछ -V0 है, -V10 है, इसको -V1 है आपका, -V1 0, इसको -1 कह सकते हैं, -V0 -V01 कह सकते हैं। यहाँ आपका -V02 है, तो और यहाँ आपका अरे इसको आप मान लीजिए -V03 मान लीजिए। हमने बताया था फ्रीक्वेंसी और यह स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो और मान लो यहाँ है आपका इस पॉइंट पे, तो अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। समझिएगा बाबू, प्यार से समझना ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी के, मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को और हम यहाँ ला दिए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से जाएगा। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिए हैं, V3 पे ला दिए हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी आपका, फ्रीक्वेंसी भी आपके यहाँ बढ़ जाएगी। बट ये जाके कहाँ मिलेगा, जाके कहाँ मिलेगा, ये आपका यहाँ आपके सेचुरेशन में। अब इस पॉइंट पे इधर जो है आपका कलेक्टर प्लेट करंट आ रहा है ना, तो यहाँ आपका क्या मिलता है, सेचुरेशन करंट मिल रहा था। यहाँ तो सेचुरेशन करंट मिलेगा आपको, यहाँ आपका सेचुरेशन करंट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सेचुरेशन करंट होता है, सेचुरेशन करंट। ठीक, सेचुरेशन पे करंट जाके सेचुरेशन करंट अपना कांस्टेंट हो जाता है जाके। तो ये बात समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वेरी कर रहा है। और कलेक्टर पोटेंशियल यानी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे जाके यहाँ सेचुरेशन पे जाके कांस्टेंट हो गया है। यह आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यहाँ रिटार्डिंग पोटेंशियल है। देखो यहाँ जाके कांस्टेंट हो जाएगा, सेचुरेशन करंट है ना, समझ में आ रहा है। देखो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं, जिससे बढ़ा है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, लेकिन सेचुरेशन करंट पे जाके कांस्टेंट हो गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, या कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आपका होगा। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो अगली प्रॉपर्टी है इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है, तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, इसको अपने लोगों समझ सकते हैं। फॉर ए गिवन सरफेस द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए टेक्स प्लेस ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यह है आपका न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, ऐसा कंडीशन होगा तभी इलेक्ट्रॉनों का एमिशन संभव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, दिमाग में बांध लेना। ठीक है बाबू, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए मान लो बाबू ये कोई इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस में है बाबू है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए हम 5 eV 5 eV ठीक है देते हैं, लेकिन इसको निकलने के लिए 10 eV
इसको मतलब इसका जो वर्क फंक्शन है आपका 8 वोल्ट है, 8 EV है, तो कहाँ निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। अगर मान लो इसका वर्क फंक्शन बताऊंगा, वर्क फंक्शन आपको बताया भी हूँ, हाँ अब को न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ में आएगा। अगर मान लो इसका वर्क फंक्शन 2 EV हो तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये इस निकलने वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो। मान लीजिए आप हैं 50 किलो को और छोटा लड़का 3 किलो का है, तो आप ही मार देंगे उसको। हाँ ऐसे समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये समझ जाएंगे आप लोग। तो इंसिडेंट जो इंसिडेंट की है फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है बाबू। इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसको हम अगर ग्राफ के मदद से देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में या फ्रीक्वेंसी के बीच में देखेंगे, तो आपका क्या होगा, ऐसे बनेगा। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है, कैसे बनेगा यार, ऐसे बनता है। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हेल्प से देखेंगे, ठीक ना। नोट करो, आगे हम बताते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी क्या है बताते हैं उसको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ आपको इसको बना लो, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बना लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। V0 आपका है, ठीक। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ा और स्लाइड में रहेगा यह, ऐसे बना लो इसको। ये जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसके लिए अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए वैल्यू न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। ये मान लीजिए पहले मेटल के लिए है, दूसरे मेटल के लिए है न्यू जीरो, इसको न्यू जीरो फर्स्ट के लिए मान लो, ए के लिए न्यू जीरो, बी के लिए मान लो। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। आगे इसको हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ये ग्राफ फिर से आएगा, वो समझ में आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है, अगली एंड लास्ट प्रॉपर्टी, समझ में आ गया होगा। अगली एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि इंसिडेंट रेडिएशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी मतलब टाइम का जो होता है बहुत कम समय लगता है। इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन होने में, सुन लो बाबू, इंसिडेंट रेडिएशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन होने में, इमिट होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय, मतलब 10⁻³ सेकंड का समय लगता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जितना तेज़ी से होता है उस तरह रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ये लिख दो, डिफिनीशन लिखो, देयर इज, अगला प्रॉपर्टी लिख लो बाबू, देयर इज, पांचवा है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन and the ejection of इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिख लो, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें बहुत कम समय लगता है फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में, दैट इज 10⁻³ सेकेंड से 10⁻⁴ सेकेंड या 5 सेकेंड का समय लगता है, बहुत कम समय में होता है। तो इतना आपकी प्रॉपर्टी थी, इतना पास्टुलेट था ला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी कुछ ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था, उसको कैसे दूर किया गया, उसके बाद उसके ऊपर हम कहानी सुनाएंगे, बढ़िया से आप लोगों को बताएंगे। अब इसको नोट कीजिए, फिर आपको ड्रॉबैक क्या था
और सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन क्या था इसका वो बताएंगे। ठीक है, पहले नोट करो इसको, ठीक है, नोट करो, बाद में बताते हैं इसको।